हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विजयवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका था। अब स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। स्कोर कार्ड से हमें ये पता लग गया कि भाई हमारा स्कोर कितना था और एग्जाम हमारा क्लियर हुआ है तो कितने मार्क्स पर क्लियर हुआ और कितने मार्क्स पर क्लियर नहीं हुआ है, दोनों चीजें हमें यहाँ पर पता लग चुकी है ना। तो स्कोर कार्ड में से हमें सबसे पहले तो भैया कट ऑफ की जानकारी मिलती है कि हमारा सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ कितना गया है। तो पहले हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें। रीजनिंग और कंप्यूटर में 60 मार्क्स में से कैटेगरीज का गया है 2.75 और ईडब्ल्यूएस जनरल गया है 5.75। सेक्शनल कट ऑफ है ये, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, 40 क्वेश्चंस आपके थे मैक्सिमम मार्क्स। एक नंबर गया रिजर्व कैटेगरीज के लिए और 2 नंबर गया है ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। बात करें इंग्लिश की तो 40 मार्क्स थे आपके, 4.75 था रिजर्व कैटेगरीज के लिए और 7.75 था ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन यानी कि क्वांट की बात करें, 60 में से एक नंबर था आपका एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी और इनका, और हमारा ईडब्ल्यूएस और जनरल में 2.25 गया था, है ना। और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज या फिर लेटर राइटिंग और ऐसे था, 25 में से आपका 8.75 कट ऑफ था रिजर्व कैटेगरीज के लिए और 10 मार्क्स था ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। तो अगर आप बात करें, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांट हो गया, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना उतना बड़ी बात यहाँ पर थी नहीं, है ना। मेजर जो दिक्कत निकल के आई होगी स्टूडेंट्स को, एक तो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट हो गया, है ना। यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हो काफी ज्यादा है। दूसरा, इंग्लिश में भी आपको कट ऑफ सेक्शनल थोड़ा सा 7.75, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पीछे रह गए होंगे। अब अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो 225 होते हैं उसमें से आपका एससी का कट ऑफ आया था 54.25, एसटी के लिए आप बात करें 47.50, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए गया है 64 और सबसे हाईएस्ट जाता है हमारा जनरल के लिए, वो गया है 66.50। तो एक सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कितना है 66.50 आउट ऑफ 225, है ना। फिर अगर हम बात करें एच आई ओसी वी आई और आईडी, आपके पीडब्ल्यूबीडी क्राइटेरिया हो जाते हैं, इनके लिए आपके कट ऑफ कुछ ये रहे, है ना। अब इस बार हुआ क्या, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लगाया गया है और स्टूडेंट्स काफी परेशान है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए थे, खासकर क्वांट और रीजनिंग में, यहाँ पर मार्क्स उनके काफी कम कर दिए गए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके जो कम अटेम्प्ट थे बट मार्क्स उनके बढ़ा भी दिए गए हैं। तो भाई अगर एग्जाम क्लियर हुआ है तो कई सारे वो स्टूडेंट भी परेशान है क्योंकि कट ऑफ के आसपास ही उनके मार्क्स, ज्यादा ज्यादा उनके मार्क्स आए नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कट ऑफ से 5 10 15 नंबर ज्यादा होते हैं वो थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में होते हैं क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा उनको एडेड एडवांटेज मिलता है। बट फिर भी बिल्कुल देखो, परेशान मत हो, नॉर्मलाइजेशन हुआ हो नहीं हुआ हो, अब ज्यादा हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आईबीपीएस के द्वारा आंसर की तो जारी नहीं की जाती। अब जो आपका रिजल्ट आ चुका है वो यही है ना। तो थोड़ा सा दो तीन लर्निंग्स आपको इस पर्टिकुलर रिजल्ट से लेनी है। पहली चीज तो, नॉर्मलाइजेशन का फायदा उसी व्यक्ति को होगा जिसकी एक्यूरेसी होगी। बाकी शिफ्ट वाइज भी ये वैरी करता है, जिसकी शिफ्ट इजी है उसके मार्क्स कम होते हैं, जिसकी शिफ्ट हार्ड होती है उसके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। बट फिर भी दोनों ही शिफ्ट में फायदा सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है जिसके अटेम्प्ट्स तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी जिसकी सबसे ज्यादा होती है उसे फायदा होता है ना। और बिल्कुल ये भी मत सोचना कि सर अब आईबीपीएस पीओ मेंस तक पहुंच गए थे, मेंस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें। पिछले साल भी आपके जैसे ही काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो आरआरबी में क्लियर नहीं कर पाए थे एग्जाम, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट थे, है ना। ऐसे उनका आईबीपीएस के भी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे और इंश्योरेंस के एग्जाम भी वो क्लियर नहीं कर पाए थे। बट बाद में एसबीआई पीओ और क्लर्क के एग्जाम के जब उनके रिजल्ट आए तो वो काफी खुश हो गए थे क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम उनने क्लियर कर ही लिया था, है ना। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अब बस सर सब खत्म हो चुका, हमें अब कुछ नहीं करना, बहुत टेंशन है सर, दुख बहुत हो रहा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा साइड कर दो क्योंकि एसबीआई क्लर्क आ रहा है 22 तारीख को और एसबीआई पीओ आ रहा है 8 मार्च को। जितनी भी कमी हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में रह गई है उनको दूर करेंगे इन दोनों एग्जाम्स में और बहुत ही अच्छे से एसबीआई पीओ या क्लर्क जो भी एग्जाम होगा क्लियर जरूर करके दिखाएंगे, ठीक है भाई। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मौके आपके पास आ चुके हैं दो और,
बस इसमें कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि इसके बाद फिर वो नहीं करना कि इसमें भी नहीं हुआ, अरे अगले साल तो एग्जाम, अगले जो हमारे आईबीपीएस का 2025 का साइकिल है वो तो शुरू होने ही वाला है, ऐसा मत करना। अभी जो मौका आपके सामने, अभी जो वैकेंसी आपके सामने, उसके लिए मेहनत कर लो, आगे जो होगा उसको बाद में देखेंगे। ठीक है भाई? तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए भाई। एसबीआई क्लर्क के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बैच में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट में स्कोर और स्पीड कैसे बढ़ाई जाए ये सिखाया जा रहा है। और एसबीआई पीओ के लिए आप विजय पथ बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर हम हर एक सब्जेक्ट को बेसिक से पूरा प्रैक्टिस के साथ रिवाइज करें, ताकि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है एसबीआई पीओ के लिए बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। या फिर अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जाम्स, तो आप फाउंडेशन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। और जितने भी बैचेस मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और भी बैचेस, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक बैंकिंग के बैचेस हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में मिल जाएंगे विद टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर। सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और जब भी आप एनरोल करें, कूपन कोड याद रखिएगा विधु VIDHU, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, है ना। बाकी रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पर हम आपकी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये आपका इवनिंग सेशंस है, ये आपके मॉर्निंग सेशंस है। हर एक सेशन में आपको जुड़ के बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग के सेशंस की अगर हम बात करें तो 2 सेशंस यूट्यूब पर तो हो ही रहे हैं, सुबह 10 बजे एसबीआई पीओ के लिए और रात को 8 बजे एसबीआई क्लर्क के लिए। बाकी 4:30 PM पर टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री मास्टर क्लास भी हो रही है, जहां पर हम स्पीड ड्रिल करते हैं और स्पीड में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें ये सीखते हैं। तो इन सेशंस में आप जरूर जुड़िए और बहुत ही अच्छे से अपने आप को तैयार करते रहिए। बाकी रीजनिंग के हर एक क्लास के नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल। कोई भी रीजनिंग की क्लास हो रही है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेगा, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। और कोई भी आपके मन में डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छे से अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए। आप सभी को आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और नए सेशन में टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर काफी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।